हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू ग्लोबल ई प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। नर्सिंग से हर खबर मिलेगा आपको ग्लोबल ई प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पूरा विस्तार से नर्सिंग कॉलेज के बारे में। और हाई कोर्ट में जो मध्य प्रदेश में कई महीनों से जो केस चल रहा था, 12 फरवरी को फाइनली मध्य प्रदेश में जो MPMSU का जो केस चल रहा था उसका दरवाजा बंद हो चुका था और हाई कोर्ट ने लिस्ट जारी कर दिया था कॉलेज को। बहुत बड़ी संख्या में लिस्ट में कॉलेज को अयोग्य साबित किया, अनफिट साबित किया। इसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तहलका मची गया और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज को अयोग्य साबित किया गया, अनफिट साबित किया गया। ये बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नई नियम जारी किया था। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। अगर आप वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिए हैं, आप जाइए और देखिए। तो चलिए, तो मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज को अनफिट साबित किया गया और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट कॉलेज को अयोग्य साबित किया गया और अनफिट साबित किया गया। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जो कई वर्षों से उनका मान्यता मिल रहा था, उस कॉलेज को भी अनफिट साबित कर दिया गया। 12 फरवरी को CBI के द्वारा 308 नर्सिंग कॉलेज को लिस्ट हाईकोर्ट को सौंपा गया था। 308 कॉलेज को, और जो लेफ्ट कॉलेज बचा उसको अभी जांच चल रहा था। चलिए, तो बात करते हैं 308 कॉलेज को लिस्ट जारी किया गया था, उसमें से 50% से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट थी उसके अयोग्य साबित किया गया था। और जो बड़ी संख्या में जो नर्सिंग कॉलेज को लिस्ट में नाम नहीं था उसको जांच चल रहा था, उसके लिए हाई कोर्ट ने केस को बंद कर दिया था और उसने एक नियम बनाया था कि एक संगठन बनाया गया था। उसमें जो हाई कोर्ट के माननीय जो जज थे, रिटायर्ड जज थे, वो उस कॉलेज को जांच कर रहे थे। तो ये जो नियम लगाया गया था, लेकिन इसी बीच 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज को अनफिट साबित किया गया था। इसके देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई नियम जारी किया और इस नियम में था कि जो मध्य प्रदेश में पहले जो कॉलेज को अनफिट साबित किया गया था, इसका सबसे बड़ी कारण यह था कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेज है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट, उसका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था 23,000 वर्ग फीट से कम था, जिसके कारण उसका कॉलेज को अयोग्य साबित किया गया, अनफिट साबित किया गया और बहुत सारे कारण थे। लेकिन इसके देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नए नियम जारी किया और अब नए नियम के द्वारा मध्य प्रदेश में अब सिर्फ 8,000 स्क्वायर फीट अब होना चाहिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने नई नियम लगाया है जिसमें सिर्फ 8,000 वर्ग स्क्वायर फीट अब नर्सिंग कॉलेज को होना आवश्यक है। जिस कॉलेज के पास ये है उस कॉलेज को अब योग्य साबित किया जाएगा, उस कॉलेज को अब मान्यता दिया जाएगा। ये नियम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया है, लेकिन ये INC का जो नियम है 23,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। लेकिन इसके देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी नए नियम लगाया है और इसमें सिर्फ 8,000 है। इसलिए ये नियम बनाया गया है कि जो मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा कॉलेज अयोग्य साबित किए गए थे उसके बचाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नए नियम लगाया। इससे बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में जो प्राइवेट कॉलेज है उनको भी राहत मिलेगा। बहुत पुराने कॉलेज थे जो कई वर्षों से उनका मान्यता मिल रहा था, उस कॉलेज को भी अनफिट साबित किया गया और उस कॉलेज को लिस्ट में नाम भी नहीं, बहुत सारे कॉलेज को नहीं आए थे, उस कॉलेज को भी अब राहत मिलेगा। ये मध्य प्रदेश नर्सिंग स्टूडेंट और नर्सिंग कॉलेज के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी राहत है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक जो नियम बना है, बीते दिन जब हाई कोर्ट के द्वारा कॉलेज को लिस्ट जारी किया गया उसमें बहुत बड़ी संख्या में गवर्नमेंट कॉलेज को अनफिट साबित किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने एक नियम बनाया है और मध्य प्रदेश में नए नियम के साथ नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस कॉलेज को अयोग्य साबित किया गया था, अनफिट साबित किया गया था, अब उस कॉलेज अब मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में अब जाएगी और याचिका दाखिल करेगा। क्योंकि अब जो नियम है उस नियम में जिस कॉलेज जो 8,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा रहेगा वो कॉलेज अब हाई कोर्ट के दरवाजे पे जाएगी और बोलेगी कि अब मेरा जो कॉलेज है आपके नियम के अनुसार मेरा कॉलेज योग्य है।
अब ये नियम नर्सिंग कॉलेज के लिए बहुत बड़ी राहत है, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज को अनफिट साबित किया गया था, अयोग्य साबित किया गया था। लेकिन अब नर्सिंग कॉलेज के अब जिस नर्सिंग कॉलेज का 8,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगा, वो अब नर्सिंग कॉलेज अब हाई कोर्ट के दरवाजे पे जाएगी और फटकार लगाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे पहले के नियम के अनुसार 23,000 स्क्वायर फीट से कम थे, उसको सीबीआई ने अनफिट उसे साबित कर दिया था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार अब उस कॉलेज अब योग्य साबित होंगे, वही कॉलेज होंगे जिस कॉलेज का 8,000 वर्ग फीट से 8,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा उसका एरिया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्लोबल ई पर्सन यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मिलेगा हर अपडेट नर्सिंग से रिलेटेड।